राम की शक्ति पूजा के आगे के पदों का हम अध्ययन करेंगे। हमने अब तक पढ़ा था कि राम के हृदय में बार बार रावण की शक्ति के विचार के कारण संशय उत्पन्न हो रहा था। आगे पढ़ते हैं। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए द्रवों में सीता के नाम में। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयन से सकल गिरे तो उगता है। जो राम है वो शंका से ग्रस्त है। उनका जो बल है, अतुल बल है, वह इस वक्त उनको बिल्कुल भी उत्तेजित, उनके अंदर बिल्कुल भी इस वक्त एक उत्साह की कमी है। खिंच गए द्रवों में सीता के नाम में नयन। तभी उन्हें सीता का वह स्वरूप याद आता है जिसके अंदर राममय नेत्र आते हैं। अर्थात सीता का जो विश्वास है कि राम उसे बचाने आएंगे, कि राम उसे उस रावण से छुड़ा करके ले जाएंगे, वह जो स्वरूप है वह उन्हें याद आता है। लेकिन तभी उन्हें रावण के अट्टहास की आवाज सुनाई देती है। अर्थात रावण हंस रहा है, राम के ऊपर ऐसा राम को प्रतीत होता है और वह भावुक हो जाते हैं और उनके नयनों से जल से भरे हुए मोती के समान आंसू उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। उस वक्त हनुमान जी उनके पैरों में बैठे हुए हैं, उनके पैरों में उनके पैर दबा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद। और जो हनुमान जी हैं उस वक्त उनके चरणों में बैठे हैं और कमल रूपी उनके चरणों को देख रहे हैं। युग अस्ति नस्ति के एक रूप गुणगण अनिंद, साधन मध्य भी साम्य वाम काम दक्षिण पद। जो हनुमान जी हैं उनका साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, और साधना कर रही हैं वो। उन्होंने अपने दाएं हाथ से राम जी का बायां पैर और अपने बाएं हाथ से राम जी का दायां पैर पकड़ रखा है। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सबंती अजपा राम। और ऐसे मधुर स्वरूप को देख करके राम जो हनुमान है वो अपनी भक्ति में लीन है, कपिवत गदगद। और जो हनुमान जी हैं वो गदगद हो रहे हैं। विश्राम धाम उनके लिए राम के चरणों के समान विश्राम धाम कोई भी नहीं है। जपते सबंती अजपा विभक्त हो राम। और इस प्रकार से वो राम के नाम का उच्चारण करते हुए भक्ति कर रहे हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तुत्व अश्रु युगल। और इसी बीच जब हनुमान जी राम जी के चरणों में सेवक के समान बैठे हुए हैं, उसी समय राम जी के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु जल जब उनके पैरों पर आते हैं। कब जैसे ही उनको हनुमान जी ने देखा, चमके नभ में जो तारादल, वो जो आंसू के बूंद थे वो आसमान में तारों की भांति चमक रहे थे। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में ही युग पर दो कौस्तुभ। ये राम के चरण नहीं है, यह तो उस शक्ति का शुभ प्रतीक है सोहते मध्य में, कि जिस प्रकार से शक्ति के मध्य में हीरक युग पर दो कौस्तुभ के मणि के समान जो चमकते हैं। टूटा बहता ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। वह जो आंसू है वह मोती के समान चमक रहे थे। और उसी समय हनुमान जी का ध्यान टूट गया और उनका जो अब तक स्थिर था मन वह व्याकुल हो उठा। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वे कहीं कमल लोचन पर सजल नयन। व्याकुल व्याकुल कुछ चित प्रफुल्ल निश्चेतन। उनका ध्यान टूटा, वे व्याकुल हुए और संदिग्ध भाव से उनकी दृष्टि चारों ओर देखने लगी। वे व्याकुल हो उठे। वो बैठे वहीं थे कमल लोचन, यानी कि जो राम है, कमल के समान नेत्रों वाली जो राम है, वे सजल नयन यानी उनके नयनों में आंसू छाए हुए हैं। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल। और उनका जो मुख है वह कभी व्याकुल दिखाई देता है, कभी सीता जी के बारे में सोचते हुए प्रफुल्लित दिखाई देता है। इस प्रकार उनके चेहरे पर अनेक प्रकार के भाव हनुमान जी को दिखाई दे रहे हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। जब अपने स्वामी के आंसुओं को
उन्होंने देखा कि ये अश्रु राम के